नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख मुख्य समाचार। जिस समय अमरावती महानगर पालिका की सत्ता कांग्रेस के पास थी, उस वक्त शहर में साफ सफाई एवं सौंदर्यीकरण को लेकर नियमित रूप से काम हुआ करते थे, जिसके चलते पूरा शहर साफ सुथरा व हरा भरा दिखाई देता था। साथ ही हवा की बेहतरीन गुणवत्ता वाली सूची में भी अमरावती शहर का नाम 14वें स्थान पर शामिल था। लेकिन वर्ष 2017 में हुए मनपा चुनाव के समय भाजपा ने फेक नैरेटिव फैलाते हुए जनता की दिशा भूल करने का काम किया, जिससे जनता भ्रमित होकर भाजपा को मनपा की सत्ता सौंप दी। लेकिन इसके बाद भाजपा ने अमरावती शहर का जमकर सत्यानाश करना शुरू किया और विगत 8-9 वर्षों के दौरान शहर पूरी तरह से भकास हो गया है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि अमरावती की जनता टैक्स तो महानगर पालिका वाला देते हैं, लेकिन इसके एवज में उन्हें सुविधाएं ग्राम पंचायत स्तर वाली मिलती है। ऐसे में इस स्थिति को बदलने हेतु कांग्रेस का एक बार फिर मनपा की सत्ता में आना बेहद जरूरी है। इस आशय का कथन कांग्रेस शहराध्यक्ष बबलू शेखावत द्वारा किया गया। मनपा के आगामी चुनाव को लेकर आज अपने आवास पर दैनिक अमरावती मंडल के साथ विशेष रूप से बातचीत करते हुए कांग्रेस शहराध्यक्ष बबलू शेखावत ने कहा कि वर्ष 2017 में भाजपा ने अमरावती शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का बड़े जोर शोर से ढिंडोरा पीटा था, लेकिन स्मार्ट सिटी तो दूर, अमरावती इस समय ढंग की सिटी भी नहीं बची है। इसके अलावा कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मनपा की सत्ता में आई भाजपा ने विकास की आड़ लेते हुए लगभग हर काम में जमकर भ्रष्टाचार किया है। वही भाजपा द्वारा कांग्रेस पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों में से एक भी आरोप अब तक साबित नहीं हुआ है, जिससे भाजपा का झूठ और दोगला चरित्र साफ तौर पर उजागर होकर सामने आ चुका है। विलास भाव इंगोले के साथ शनिवार सुबह जवाहर गेट बुधवारा प्रभाग 14 में घूमते समय एहसास हो गया कि वे कितने लोकप्रिय है। क्षेत्र का बच्चा यहाँ तक कि गृहिणियां भी विलास इंगोले उनके कार्यों योगदान की बदौलत पहचानती है। प्रत्येक गली में उन्हें जानने वालों का तांता दिखाई दिया। हर कोई उनसे बात करने आतुर नजर आया। इसकी वजह भी स्पष्ट है। क्षेत्र में सतत नगर सेवक रहते हुए असंख्य कार्य करने के साथ हजारों युवकों को जॉब दिलवाने में भी वे अग्रणी रहे हैं, जिससे लगातार 8वीं बार उनके नगर सेवक बनने की चर्चा मनपा चुनाव की घोषणा के साथ परकोट के भीतर सर्वत्र सुनने देखने मिल रही है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां विलास इंगोले के कार्य ना हो, बल्कि जानकार कह रहे हैं कि नगर सेवक रहने के बावजूद विलास इंगोले ने विधायक जैसे कार्य जवाहर गेट बुधवारा प्रभाग के वास्ते कर दिखाए हैं। हर किसी के सुख दुख में दौड़कर जाने के लिए विख्यात विलास इंगोले का धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल क्षेत्र में भी अतुलनीय योगदान परिसर के लोग ही बताते हैं। दैनिक अमरावती मंडल से शनिवार सुबह चर्चा करते हुए विलास इंगोले ने अपने कार्य बताने शुरू किए तो वहां मौजूद सभी को बड़ा अचरज हुआ। अनेक ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। ऐसी नौबत देखी गई। विलास इंगोले ने बताया कि क्षेत्र के प्रत्येक छोटे बड़े मंदिर के नवनिर्माण, सौंदर्यीकरण, विस्तार और सुविधाओं के लिए उन्होंने प्रयत्न किए। फलस्वरूप ऐतिहासिक व पौराणिक महत्व रखते महाजनपुरा के श्री कृष्ण मंदिर से लेकर छोटे बड़े हनुमान मंदिर, गजानन महाराज मंदिर और पराकोट के अंदर के महत्वपूर्ण भोलेश्वर मंदिर, बैरमबुआ मंदिर, एकमुखी दत्त मंदिर, कुम्भारवाड़ा के पौराणिक दत्त मंदिर, सभी जगह सभी प्रकार की सुविधाएं करने में उनका योगदान रहा है। विलास इंगोले विनम्रता से इसे स्वयं पर भगवान की कृपा ही निरूपित करते हैं। वे कहते हैं कि वे भाग्यशाली रहे कि उन्हें यह सब कार्य करने अपना योगदान देने का अवसर प्राप्त हुआ है। विलास इंगोले ने बताया कि पराकोट के भीतर अंबा गेट, जवाहर गेट, महाजनपुरी गेट, खोलापुरी गेट, नागपुरी गेट, चारों ओर से भीतर प्रवेश करते ही इस बात का आभास हो जाता है कि कहीं भी कच्ची सड़क नहीं है। भरपूर स्ट्रीट लाइट और पक्की नालियां रहने के साथ क्षेत्रवासियों को हर समय एवं पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध है। अर्थात मूलभूत सेवाओं से जवाहर गेट बुधवारा प्रभाग विलास इंगोले के कार्यों की बदौलत परिपूर्ण कहा जा रहा है। अमरावती मनपा के आगामी चुनाव में अजित पवार गुट वाली राकापा किसी भी अन्य पार्टी का सहारा न लेते हुए अपने अकेले के दम पर 22 प्रभागों की सभी 87 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेगी और स्पष्ट बहुमत के आधार पर मनपा की सत्ता भी हासिल करेगी, जिसके चलते इस बार अमरावती में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ही महापौर रहेगा और अमरावती मनपा पर एक बार फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराएगा। इस आशय का दावा अजित पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहराध्यक्ष प्रशांत डवरे द्वारा किया गया है। मनपा के आगामी चुनाव को लेकर दैनिक अमरावती मंडल के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए राकापा के शहराध्यक्ष व पूर्व पार्षद प्रशांत डवरे ने कहा कि हकीकत में मनपा के चुनाव 3-4 वर्ष पहले ही होना अपेक्षित था, जो अब 3-4 वर्षों के विलंब से हो रहे हैं। इस दौरान अमरावती की जनता पहले भाजपा के सत्ता काल और फिर 4 वर्ष लंबे प्रशासक राज के चलते हैरान, परेशान व हालाकान रही है, क्योंकि इस दौरान मनपा की ओर से शहर में मूलभूत सुविधाओं के विकास सहित अन्य विकास कामों को लेकर कोई ध्यान
ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में अब करीब 8-9 वर्ष के अंतराल पश्चात होने जा रहे चुनाव में निश्चित तौर पर अमरावती की जनता द्वारा बदलाव के लिए जनादेश दिया जाएगा, जिसे ध्यान में रखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपने दम पर चुनाव लड़ने और मनपा की सभी 87 सीटों के लिए अपने प्रत्याशी खड़े करने का निर्णय लिया है। पूर्व सैन्य अधिकारी डॉक्टर आलिम पटेल ने मनपा के आगामी चुनाव में हिस्सा लेने हेतु यूनाइटेड रिपब्लिकन फोरम नामक एक स्वतंत्र राजनीतिक व सामाजिक मंच का गठन करते हुए फोरम की ओर से चुनाव लड़ने हेतु अपने 13 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। यूनाइटेड रिपब्लिकन फोरम ने प्रभाग क्रमांक 4 जमील कॉलोनी, प्रभाग क्रमांक 15 छायानगर गौड़ीपुरा एवं प्रभाग क्रमांक 16 अलीम नगर रहमत नगर से अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। इस संदर्भ में यूनाइटेड रिपब्लिकन फोरम द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक फोरम की ओर से प्रभाग क्रमांक 4 में यासिर अराफात शेख, रहीम भारती, प्रभाग क्रमांक 15 में नगमा परवीन, मोहम्मद तसव्वुर, मेघा गुप्ता, माहिरा कासिम शेख तथा प्रभाग क्रमांक 16 में सैयद नसीम मोहम्मद रेहान, शहनाज बानो अब्दुल कादिर, शाहीन परवीन अब्दुल अकील नगर सेवक पद हेतु फोरम के प्रत्याशी होंगे। उपरोक्त जानकारी के साथ ही यूनाइटेड रिपब्लिकन फोरम के मुखिया डॉक्टर आलिम पटेल ने संबंधित प्रभागों के मतदाताओं से आह्वान किया है कि वे अपने अपने प्रभागों का समुचित विकास साध्य करने हेतु फोरम के प्रत्याशियों के पक्ष में ही मतदान करें। मनपा के आगामी चुनाव हेतु स्थानीय प्रभाग क्रमांक 5 महेंद्र कॉलोनी नया कॉटन मार्केट से चुनाव लड़ने के इच्छुक रहने वाले भाजपा एवं कांग्रेस के प्रबल दावेदारों की सूची आज सामने आई है। साथ ही संभावना जताई जा रही है कि इस प्रभाग में इन्हीं दोनों दलों के बीच मुख्य मुकाबला होने वाला है, जिसके चलते इस प्रभाग में मनपा का चुनाव काफी रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है। वहीं इस प्रभाग में अजित पवार गुट वाली राकापा की ओर से भी चुनाव लड़ने हेतु 2 दावेदार इच्छुक बताए जा रहे हैं, जिसके चलते 2 सीटों पर चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक प्रभाग क्रमांक 5 महेंद्र कॉलोनी नया कॉटन मार्केट से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक रहने वाले दावेदारों में धीरज हिवसे, मनोज डवरे, माधुरी ठाकरे, मेघा काले, संजय वानरे, जयश्री जठाले, नीता राउत, महेंद्र काळे, छोटू वानखड़े, आशीष ठाकरे का समावेश है। वहीं इस प्रभाग से कांग्रेस की टिकट पर पूर्व पार्षद डॉक्टर दिव्या सिसोदे व अशोक रेवस्कर सहित विजय बर्वे, गोलू मानकर, असलम सलाट, राजेश चावरे, रवि राय बोले, संजय भोते, श्रीमती पावड़े, प्रवीण नवरगे, सरकार काड़े चुनाव लड़ने के इच्छुक बताए जा रहे हैं। इसके अलावा अजित पवार गुट वाली राकापा की ओर से बंडू निम्बोरकर व सारिका नीलेश वड़े भी प्रभाग क्रमांक 5 से पार्टी की टिकट के लिए दावेदार रहने की जानकारी है। महानगर पालिका चुनाव प्रक्रिया 2025 के मद्देनजर शहर के विभिन्न प्रभागों में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस क्रम में साईनगर प्रभाग में महिलाओं द्वारा आयोजित एक विशेष नियोजन बैठक ने चुनावी माहौल में नई ऊर्जा भर दी है। इस बैठक का उद्देश्य सचिन भेंडे के हाथों को मजबूत करना और मनपा चुनाव में उन्हें तथा उनके सहयोगी उम्मीदवारों को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। साईनगर प्रभाग की असंख्य महिलाओं ने पूरी तरह से स्वप्रेरणा से इस बैठक का आयोजन किया। बैठक में बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही और उन्होंने एक स्वर में सचिन भेंडे के प्रति अपना विश्वास और समर्थन व्यक्त किया। महिलाओं का कहना था कि सचिन भेंडे हमेशा उनके सुख दुख में सहभागी रहे हैं और समाज के हर वर्ग के साथ आत्मीयता से जुड़े रहे हैं। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि सचिन भेंडे हमारे हक के भाई है, जिन्होंने हर समय हमारी समस्याओं को समझा और उनके समाधान के लिए प्रयास किए। शहर के प्रसिद्ध उद्यमी रेणुका इंडस्ट्रीज के संचालक अविनाश कांतुटे ने भारतीय जनता पार्टी से राजापेट संत कंवरराम प्रभाग 18 से उम्मीदवारी मांगी है। उनका दावा मजबूत बताया जा रहा है। उन्होंने अपने विस्तृत करियर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर अनेक सामाजिक संगठनों और संस्थाओं में कार्य करने के साथ बीजेपी उद्योग आघाड़ी में भी कार्य किया है। कांतुटे ने नगर सेवक बनने पर स्वच्छता, बाग बगीचे, सुलभ शौचालय, सड़क, बिजली, पानी के साथ ही वाचनालय, ध्यान केंद्र, खेलों के स्थान बनाने की सोची है। उन्होंने बीजेपी में आवेदन करने के साथ इंटरव्यू भी दिया है। पेशे से सफल उद्यमी अविनाश कांतुटे छात्र जीवन से ही एक्टिव रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष तथा प्रसिद्ध समाज सेवी नानक राम नेभनानी के सुपुत्र रितेश नेभनानी ने अमरावती महापालिका के प्रभाग 18 राजापेट से बीजेपी की ड सीट की उम्मीदवारी चाही है। उनके सामाजिक व स्वास्थ्य क्षेत्र में भरपूर कार्यों को देखते हुए उनकी दावेदारी मजबूत बताई जा रही है। उन्होंने क्षेत्र में भाजी उमोग की 4 शाखाओं का शुभारंभ करवाया। उसी प्रकार अनेक स्वास्थ्य जांच शिविर व सामाजिक उपक्रम किए हैं। युवाओं का अच्छा जत्था रितेश नानकराम नेभनानी के साथ होने से भाजपा में उनकी दावेदारी को महत्वपूर्ण बताया जा रहा है।
प्रभाग 3 नवसारी से कांग्रेस की महिला मोर्चा की महासचिव अपर्णा आकाश मकेश्वर ने पार्टी की एकनिष्ठ रहने का दावा कर पंजे की उम्मीदवारी चाही है। उन्होंने अमरावती मंडल से चर्चा करते हुए बताया कि उनके ससुर कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता और पदाधिकारी रहे हैं। उसी प्रकार उन्होंने भी नवसारी प्रभाग में ढेर सारे सामाजिक कार्य किए हैं। श्रावण बाढ़ और अन्य शासकीय योजनाओं के शिविर लाभार्थियों हेतु सफलतापूर्ण आयोजित किए हैं। लड़ने के इच्छुकों का अंबार साफ दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक मजबूत दावेदार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में भूतपूर्व नगर सेवक दिवंगत रवि धोटे के भतीजे रोहित धोटे का भी नाम लिया जा रहा है। धोटे के बारे में यहाँ तक कहा जा रहा है कि वे मनपा चुनाव में कोई बड़ा उलटफेर करने की क्षमता रखते हैं। अनेकानेक धार्मिक और सामाजिक कार्यों में अग्रणी और आयोजक रहे युवा रोहित धोटे के पास युवा कार्यकर्ताओं की भी फौज रहने से उनकी दावेदारी सुदृढ़ बताई जा रही है।